वेरी स्मार्ट। रॉबर्ट, अपने आदमियों से कहो कि ज्यादा से ज्यादा एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए आ जाए। मोना डार्लिंग, वेरी स्मार्ट। अपने आदमियों से कहो कि मोना डार्लिंग के साथ अब मिल के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जाने, मोना डार्लिंग के लिए हमें भी कहो। हाँ मोस्ट चपड़गंजो, मोना डार्लिंग से मेरे लिए भी कहो। अरे बेटा, आपस में मत लड़ो, मोना डार्लिंग के बाद में बात करना। आज संजीव एसएससी और रेलवे के बारे में कुछ क्वेश्चंस सिखा रहा है, सबसे पहले इसके बारे में करो। तो वेलकम टू जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टुडे वी आर गोइंग टू वर्क विद सब इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस। तो कौन कौन से ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस हैं जो रेलवे एसएससी वगैरह में आते हैं और धूम मचाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को कुछ सेकंड में करके आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हो। तो मैं संजीव तिवारी आपको फिर से अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट। 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36, 5 का पावर 24 में से सबसे बड़ा कौन सा है? अब स्टूडेंट्स, आज तक तो आपने बड़ा छोटा जरूर निकाला होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, इसमें बोलता है सबसे बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या यानी आप उसको तो जरूर जांचोगे ना कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो कैसे पता करें भाई? इसका डिग्री 60 है, इसका पावर 48 है, इसका पावर 36 है, इसका पावर 24। बताना बहुत मुश्किल है। अरे ये तो सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, कैसे बनाऊं? बहुत ही ये मेरे भाई, क्यों गुस्सा कर रहे हो? देखो तुरंत बनेगा ये कैसे। तो सबसे पहले क्या करो, 60, 48, 36, 24 का एचसीएफ निकाल लो। तो मैं सबसे पहले 60, 48, 36, 24 का एचसीएफ निकालता हूं। एचसीएफ निकालने आता है स्टूडेंट सबको? फटाफट बताओ एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ यानी महत्सा यानी महत्तम समावर्तक। हिंदी मीडियम वाले लोग तो अच्छा से जानते होंगे महत्सा क्या होता है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चारों डिजिट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है स्टूडेंट? तो बताना मुश्किल तो है नहीं। आप देखो 60, 48, 36, 24। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा प्रोसीड्यूर से निकालता हूँ। 60 से कैसे होगा? तो देखो 60 अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 25 60, ठीक है। 48 का बढ़ चुका 48, ठीक है। 36 12 3 36 और देखो 24 12 2 24। देखो अगर आप चाहते तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते तो आपको पता चलता कि 2 into 3 करके ऐसे करके आप निकालते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपका बेसिक कर रहा हूं तो स्पीड में आपका करना है, तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 12 हो गया। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या निकल गया स्टूडेंट? एचसीएफ इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हो गया 12, यानी 60 को 12 डिवाइड कर लेना। तो काम करो, सबका बेस बराबर करने का प्रयास करो। तो हम लोग 2 का पावर 60 है, तो 60 है तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ 2 का पावर 5 और यहाँ 12 लिख दो। देखो पावर में 12 अलग कर दिए, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 60 देगा। अब नेक्स्ट 3 है यहाँ पे, ठीक वही करते 48 है तो यहाँ पे 12 36 बढ़ चुका 48, तो यहाँ पे 4 ले लो और ये 12 हो गया। अब फटाफट 4 का पावर 36 है, तो 36 कितना बार में जाता है? 12 का टेबल में 3 बार में, तो अंदर में 3 ले लो, बाहर 12 ले लो। ठीक है, अब उसके बाद 5 का पावर में 24 है तो 2 ले लो और बाहर में ले लो। क्या हो गया ये 2 का पावर 5 यानी 32 होता है ना। 2 का पावर 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 32 का पावर 12। ठीक है, 3 का पावर 4, तो देखो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कितना निकल रहा है? 3 9 3 27 81। फटाफट करना। 16 16 64 64 का पावर 12, फिर 25 25 का पावर 12। ठीक है, अब देखो सबका पावर 12 मैंने कर दिया। 12 कर दिया तो क्या हो गया? 32 हो गया, 81 हो गया, 64 हो गया, 25 हो गया। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 81, मतलब ये 81 यानी कौन सा नंबर? तो देखो ये 3 का पावर 4 यानी 3 का पावर 48 मेरा आंसर हो गया। तो कॉम्पिटिटिव लेवल में साफ माइंड साफ रखना होगा, फटाफट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट्स यहां तक कि मैं बोल रहा हूं कि मैथ एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सब कुछ पॉसिबल है। यू डोंट बिलीव, मैं बिलीव करा देता हूं। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं 1 2 के बराबर होता है। बताओ सर कैसे पॉसिबल है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाउ इट कैन पॉसिबल? तो देखो मैं इसको पॉसिबल करके दिखाता हूं। मान लो कि x बड़ा y के बराबर है,
सर आप बराबर कर दो, आप तो कुछ भी कर देते हो बराबर, तो कर दिया मैंने, x का वैल्यू y के बराबर कर दिया, इधर भी मैंने 2x माइनस x और ये 2y माइनस y कर दिया, मतलब x का इधर 2x माइनस x लिख सकते हो ना, दोनों को सेपरेट करोगे तो x आएगा 2y माइनस y इतना आएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 2y को मैं इधर ले आया, ठीक है, 2y को इधर ले आया, और ये क्या हुआ, माइनस y अपनी जगह रहा, यहाँ पे प्लस x हो गया, तो देखो 2 कॉमन हो गया, तो x माइनस y इक्वल टू x माइनस y, क्या हो गया, ये x माइनस y कटा तो 2 इक्वल टू 1, देखो 1 इक्वल टू 2, प्रूव्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड मेरे डियर्स, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, सब कुछ संभव हो सकता है, अद्भुत तेरी माया, तो यहाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, ये चीज जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है दोस्त, केवल माइंड, साफ ऑफ माइंड, ठीक है, तो फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 2 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्या है, 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, क्या है ये, दूसरे लोग सोचेंगे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करना कितना हार्ड होता, अरे मेरे दोस्त बहुत इजी है, आपके पास दुनिया भर का फॉर्मूला है, देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फटाफट बता, फटाफट, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना, लिख लो, ठीक है, लिख लिया, अब हम लोग क्या करते देखो यहाँ पे 106 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो, माइनस 94 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 106 माइनस 94 और 106 प्लस 94 लिख सकते हैं ना दोस्त, लिख लो, अब इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो इसको प्लस करने से कितना आया, देखो 6 4 10, फिर 9 1 10, 200, 106 और 94 200, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, 200 आ गया मेरे दोस्त, 14 में, फिर यहाँ पे 106 और 94, 106 में से 94 घटाओ, फटाफट 6 में 4 गया 2, फिर यहाँ पे 10 में से 9 गया 12 मेरे दोस्त, 12 दूनी 2400 आंसर, तो बी नंबर में मेरा कितना 30 सेकंड में नहीं लगा होगा, गारंटेड, ठीक है, हर कुछ गारंटी देता हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना, कॉपी करने का काम करो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 8 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64, 8 का पावर x प्लस सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 x माइनस 1 इक्वल टू, तो x स्क्वायर प्लस, देखो क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ स्टूडेंट, तो बोला कि भाई x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो, फटाफट देखो x माइनस 1 बाई एक्स ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर और कंसेप्ट तो है ना दिमाग में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर डालो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, अब माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, यही होता है ना, अब देखो x इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 2 का पावर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कटा हवा हटा 7 की घटा मेरे दोस्त, तो इधर 2 का पावर स्क्वायर 4 हो गया, और इधर आया तो प्लस 2, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कितना हुआ, तो इसका वैल्यू 6 आ गया है, एकदम 30 सेकेंड को क्रॉस नहीं करने दूंगा, तो ये देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है, आप देख सकते हो 6 आ गया, फटाफट नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, 4 नंबर में आते हैं, कैसे करते हैं देखो, फटाफट यहाँ पे करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में फटाफट ही चलता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वन में कुछ तोते हैं, बाबा तोता भी है, बाघ भी है, कुछ बाघ भी है, उनके कुल टांगों की संख्या इतनी है, सिर की संख्या है, तो तोतों की संख्या कितनी है, अरे बाबा तोतों की संख्या कैसे निकले, मान लो क्या मानोगे, मानव तोतों की संख्या, मानव तोतों की संख्या कितनी है, मानव तोतों की संख्या 1 है, ठीक है, अब देखो सबसे स्टूडेंट मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, टांगों का संख्या ध्यान दो, बाघ का टांग कितना होता है, 4 होता है, तोता का टांग की संख्या कितनी है, 2 होती है, तो कैसे करेंगे आप लोग, अब सबसे पहले हेड देखो कितना है, टोटल हेड 858 है, तो आप ऐसे मान लो कि अगर तोतों का संख्या 1 है, तो मेरा बाघ का संख्या कितना होगा, तो बाघ का संख्या ऐसे लिखो, बाघ का संख्या इक्वल टू 858 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, हो गया ना, 858 माइनस एक्स लिख लिया, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लो तोतों की संख्या, बाघ का संख्या 858 माइनस एक्स हो गया, अब हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि तोतों की संख्या 2, पैरों की संख्या 2 होती है, तो 2x ले लो, है ना, x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो, प्लस क्योंकि बाघों का संख्या जो पैरों की संख्या होता है 4 होता है, तो 4 इंटू 858 माइनस एक्स, अब टोटल कितनी है, टोटल जानवरों की संख्या कितनी है, दोनों मिला के, तो टांगे 1746 है, इक्वल टू 1746, ये हो गया, अब ठीक इसको कैलकुलेट करते हैं, 2x इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई करते, तो कितना हो रहा है
8 इंटू 8 58 इंटू 4 8 चौके 32 तो कैरी 5 चौके 20 3 23 कैरी 2 ठीक है। उसके बाद 8 चौके 32 32 2 36 34 3432 तो यहाँ पे 3432 हो गया और ये -4x हो गया इक्वल टू 1746 ठीक है। अब इसको इससे सेपरेट कर दो तो -2x हो गया। अब इसको इधर ले जाओ तो 1746 -3432 ठीक है। अब सेपरेट करते कितना आता है तो 3432 में से 1746 घटाओ 12 में से 6 गया 6 12 में से 4 गया 8 14 फिर 13 में से 7 गया 6 ठीक है और ये 2 में से गया 1 तो कितना हो गया स्टूडेंट्स ये हो गया -686। अभी फटाफट काटो फटाफट x इक्वल टू कितना हो गया 1686/2 तो 2 8 16 ठीक है 2 चौका 8 2 3 6 तो कितना हो गया तो 2 का सीन क्या 843 आ गया आंसर आपका ठीक है स्टूडेंट। बहुत शॉर्ट याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आता है ऐसा क्वेश्चन तो x मान लो अगर एक को x मान लो तो एक को उसका 858 मानने से क्यों ऐसा लिखते हैं बता दे रहे हो भी। अगर दोनों को जोड़ते हैं देखो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 858 -6 इकट्ठा तो 858 ही आया ठीक है। तो ये देखो दोनों का संख्या अगर हम जोड़ते हैं तो 858 आता है। तो फटाफट मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन रेलवे एसएससी बैंक पीओ वगैरह में आता है। देखो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग तरीका से पूछा जाता है जिसमें a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर a+b का होल क्यू a-b का होल क्यू ऐसा कैसे कैसे करके इंप्लीमेंटेशन करना होता है। तो केवल फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। कैसा फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a-b का होल क्यू। इस टाइप का जितना फॉर्मूला अपना मुंह पे एकदम जबान पे चढ़ाओ फॉर्मूला दिमाग पे चढ़ना चाहिए तो कैसे होगा देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर तो उसको ये प्लस बी का होल स्क्वायर ले लो ठीक है और इसको बी का होल स्क्वायर ले लो फटाफट ये a इंटू बी है ना। और इसको प्लस बी का होल स्क्वायर इसको बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और इसको कैसे तोड़ोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फटाफट स्टूडेंट एकदम फटाफट होना चाहिए कोई भी काम धीरे धीरे नहीं। तो इसको देखो ये मैंने फॉर्मूला याद रखा था बस उसको ध्यान में रखे किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये ब्रैकेट खुलते के साथ क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है और ये क्या हो गया माइनस b स्क्वायर तो ये कितना होगा यहाँ पे नीचे a इंटू बी ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है काट दो जो कट रहा है उसको काट दो a स्क्वायर कटा b स्क्वायर कटा तो क्या बचा 2 यहाँ पे 2ab और 2ab क्या बचा स्टूडेंट यहाँ लिख देते हैं 4ab और नीचे कितना बचा ab तो ये ab कटा तो क्या आंसर आया 4 आया। बस जो ये नंबर है इसकी जगह ab एज्यूम कर लो और ये आंसर मान लो 4 आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरा कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल का। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि सब्सक्राइब करना और लाइक करना आप भूल जाते हो मेरे वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस वीडियो से फायदा उठाए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत। थैंक्स।